हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। शानुदा शायद अपने दौर में, अपने कंटेम्पोरेरीज़ में एकमात्र ऐसे सिंगर थे जो अलग अलग डिफरेंट जॉनर्स में एक्सपेरिमेंट किया जिन्होंने। और कोई भी सिंगर हमें याद नहीं आता है कि उस समय के, या नॉर्मली फिल्म सिंगर्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई या तो नहीं होते या नहीं हो पाते हैं, वट एवर बी द रीज़न। लेकिन शानुदा एक ऐसे सिंगर हैं जो हर तरह के गाने गाए हैं। चूँकि उनका डिमांड भी ज़्यादा था, पॉपुलर भी ज़्यादा थे, तो मौका भी ज़्यादा मिला। और जैसे वो सीरियल्स में भी गाए। सीरियल के सॉन्ग एक अलग टाइप का सॉन्ग होता है। वो प्राइवेट एल्बम्स, वन ऑफ द अर्लीस्ट सिंगर्स जो प्राइवेट एल्बम्स अपना बनाना शुरू कर दिया था उन्होंने। आपको याद होगा जब नशा आया था, आई थिंक 94 या समथिंग लाइक दैट, तो उस समय क्या था कि शायद वही एकमात्र मेन स्ट्रीम सिंगर थे जिनका बाकायदा वीडियो बना था, एल्बम बना था और टीवी पे दिखाया जाता था। तो ही डाइवर्सिफाइड ए लॉट। वो अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में भी बहुत पहले से वो बहुत ज़्यादा गा रहे थे। वो बंगाली सॉन्ग्स, ओडिया सॉन्ग्स, असमीज सॉन्ग्स बहुत लंबे समय से, बहुत शुरुआती दिनों से वो गा रहे हैं। भोजपुरी सॉन्ग्स, नेपाली सॉन्ग्स, ऑल सॉर्ट्स ऑफ। और सिर्फ सॉन्ग्स ही नहीं, उसमें भी अलग अलग भक्ति गीति अलग, भजन अलग, सुगम संगीत जो है होता है वो भी गाए थे। तो इस तरह से ही ऑलवेज एक्सपेरिमेंटेड इन वेरियस फॉर्मेट्स ऑफ सिंगिंग ऑफ म्यूज़िक। तो गज़ल में भी उनको कभी ना कभी आना ही था। और अगेन मेन स्ट्रीम जो सिंगर्स थे उस समय के, या मेन स्ट्रीम जो लीडिंग फिल्म सिंगर्स, ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं जो इतना डाइवर्सिफाई किए हैं और जो गज़ल गाए हों। बाकायदा उन्होंने, आप जानते होंगे कि बाकायदा उनके 2-3 कैसेट गज़ल के निकले थे उस समय। उन दिनों तो कैसेट्स होते थे। तो उन्होंने ज़्यादा नहीं, 35-40 गज़ल्स उन्होंने गाए हैं। लेकिन स्टिल इट इज़ समथिंग। और चूँकि वो ही वॉज नॉट ए गज़ल सिंगर, ही वॉज बेसिकली ए फिल्म सिंगर, तो गज़ल गाना उस बीच में एक डिफरेंट फॉर्मेट का गाना है वो, उसमें गाना। और सबसे बड़ी बात है कि वो सफल भी हुए। क्योंकि ये भी एक मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि शानुदा जहाँ हाथ लगाते थे, जो गाना गाते थे, उस समय सक्सेस ही होता था। इन ऑल टाइप्स ऑफ सॉन्ग्स ही सैंग। मुझे याद है, मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ, मैं जहाँ जहाँ जाता था उस समय, मेरे फादर का ट्रांसफरेबल जॉब था, तो मैं चाहे आसाम में रहूँ, चाहे हैदराबाद में रहूँ, चाहे उड़ीसा में रहूँ, चाहे बिहार में रहूँ, झारखंड में रहूँ, यूपी में रहूँ, छत्तीसगढ़, जहाँ भी मैं रहा हूँ, कहीं ना कहीं उस स्टेट का, उस भाषा का गाना शानुदा की आवाज़ में कहीं ना कहीं सुना ही है। एंड सुना इसलिए है क्योंकि वो पॉपुलर था, कहीं ना कहीं बजते हुए सुना है, या किसी ने रेफ़र किया है, बिकॉज पीपल न्यू एंड हर्ड। वरना वो गाने अगर एकदम छुप जाते कहीं, तो फिर सामने फिर आते नहीं, मेरे भी सामने नहीं आते। तो इट शोज़ दैट द लेवल ऑफ हिज सक्सेस ही गैदर्ड एट दैट टाइम। लेकिन बात वो नहीं है, बात अभी गज़ल की आ रही है। अब क्या हम शानुदा को एक फ्रंटलाइन गज़ल सिंगर मान सकते हैं? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज डिस्पाइट द नंबर ऑफ सॉन्ग्स ही हैज सung इन गज़ल जॉनर, शानुदा एक फ्रंटलाइन गज़ल सिंगर कभी थे भी नहीं, शायद कभी उनका इंटेंशन भी नहीं था। और जिस लेवल पे जगजीत सिंह जी या गुलाम अली साहब, या जो लोग गज़ल के जो मास्टर्स हैं, अनूप जलोटा, इवन हरिहरन, जिस अंदाज में इन्होंने गाया है, शानुदा ने उस अंदाज में नहीं गाया है। शानुदा ने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है गज़ल फॉर्म को। और चूँकि वो फिल्म सिंगर थे और उस फॉर्मेट से आते थे और लगातार फिल्म इतने ज़्यादा गा रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक उसको थोड़ा आसान बना दिया गज़ल को, और थोड़ा एक सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में उन्होंने गज़ल को गाए, जो गज़ल गाए उन्होंने। तो यहाँ क्योंकि गज़ल का एक मूड थोड़ा अलग होता है, गज़ल का एक गाने का तरीका, पेश करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। आप जगजीत सिंह के गाने सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, या फिर अनूप जलोटा के गाने सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, जो गज़ल गाए हैं उन्होंने। तो जिस तरह से उसकी प्रस्तुति की जाती है और उसका जो चाल चलन होता है, उसके जो म्यूज़िक का भी एक थोड़ा अंतर रहता है, जो थोड़ा विस्तार उसमें ज़्यादा है, ठहराव ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें जो है गज़ल में, ये शानुदा ने उतने अच्छे से उनको इनकॉर्पोरेट नहीं किया, क्योंकि मूड उनका फिल्मी था। तो गज़ल ज़्यादातर जो पॉपुलर उनके हैं गज़ल्स, उनमें उन्होंने वो फिल्म का मूड, फिल्मी मूड से गाया है। थोड़ा फास्ट है उसका टेम्पो, थोड़ा नॉर्मली कुछ गाने हैं जो थोड़े से अंतर है, लेकिन नॉर्मली थोड़ा बीट फास्ट है, या वर्ड्स इतने डीप नहीं हैं जितने गज़ल में रहते हैं, या उसका गज़ल थोड़े नॉर्मली थोड़े से लंबे होते हैं, थोड़ा
जैसे इत्मीनान से आप थोड़ा सा सुनते हैं, तो उस टाइप का नहीं है उनके, इसलिए शायद जो प्यूरिटन है या जो म्यूज़िक के जो बहुत जानकार हैं, जो बहुत क्लोजली जो म्यूज़िक को बहुत सीरियसली जो फॉलो करते हैं, म्यूज़िक के स्टूडेंट है, वो शानुदा को कभी गज़ल सिंगर मानते नहीं या गज़ल्स को सीरियसली लिया नहीं उनके। बट एज फैंस हमारा लिए क्या था कि वो दौर ऐसा था कि शानुदा कुछ भी गाते थे तो हम उसको जानते हैं कि लपक के ले लेते थे, सुनने लगते थे। तो बट अगेन कुछ गाने उनके जो गज़ल्स हैं बहुत अच्छे, उनको मेंशन करना ज़रूरी है क्योंकि वो बार बार याद आते हैं और मैं बार बार गाता हूँ और दोहराता हूँ, और कहीं ना कहीं एक अलग फ्लेवर ज़रूर आता है। और अगर आप आवाज़ को, आप जो आवाज़ के फ़ैन हैं उनके, जो आवाज़ को सुनना चाहते हैं, वो सब चीज़ों में ध्यान नहीं देंगे कि वो किस मूड का गाना है या किस जॉनर का गाना है, वो बस ये सुनेंगे कि गाया कैसा है। हम इसलिए खरीदते थे उनके गाने, जो नशा 1 2 और वो सब जो गुलाल वगैरह जो था जो आते थे उनके, तो हम तो बस उनके वॉइस सुनने के लिए, वॉइस क्वालिटी के लिए खरीदते थे। वॉइस क्वालिटी की बात जब आ रही है तो आप एक बात गौर करिए, जो वो गाना है आपका शब के जागे हुए, ये कई बार कई श्रोताओं ने, आई मीन व्यूअर्स ने मेरे चैनल के, इसको मैंने रेफ़र किया है इस गाने को उन्होंने, कि इसको गा के सुनाओ या ये गाना रेफ़र करो कि इतना अच्छा गाना है ये। और गाना पॉपुलर भी है, इतना नहीं है लेकिन ठीक है, क्योंकि गज़ल टाइप का गाना इतना पॉपुलर होना थोड़ा मुश्किल है। और उसका जो मतलब कॉन्टेक्स्ट था फिल्म का, उसमें भी वो हिट होने लायक ऐसा मसाला नहीं था। बट द थिंग इज़ दैट वो एक गज़ल है शायद जो शानुदा के मतलब इमॉर्टल, वन ऑफ द इमॉर्टल सॉन्ग्स ऑफ शानुदा, वन ऑफ द इमॉर्टल सॉन्ग्स ऑफ इंडियन सिनेमा ऑल्सो, क्योंकि बहुत ही अच्छा गाया है ये। आप देखिए जब शुरू करते हैं वो गाना, रात भर दीदाए नमनाक में लहराते रहे, ये जो स्टार्टिंग है उनका, जो इंट्रो है, और याद रखिए इट इज़ नॉट वेरी इजी, नॉट वेरी इजी रादर इट इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि वो सुनने में आसान जितना भी लगे, या आपको लगे कि जब आप गाने जाओगे, और जो गहराई वेट उसने उन्होंने जो डाला है, रात भर दीदाए, तो ये मुझे नहीं लगता है इस तरह से ओपनिंग कोई भी सिंगर कर पाता, कोई भी आई थिंक शायद साइगल साहब कर पाते हैं या शायद किशोरदा कर पाते, लेकिन उसके अलावा वो जो वेट डालना उस पर, और जो गहरे जो खुलता है, वो जो आवाज़ जो खुल रही है, और एक ऐसे अंदर से एक भारीपन उसमें है, वेट है, इज़ अनपैरेलल्ड। तो ये आपने सुना तो होगा ही, लेकिन अगेन यू कैन गो एंड स्पेसिफिकली लिसन टू दिस पॉइंट, रात भर दीदाए नमनाक में लहराते रहे, सांस की तरह से आप आने लगे, जा आते रहे, जाते रहे, स्टार्ट हो रहा है। इट्स अ वंडरफुल वन ऑफ हिज सॉन्ग्स। और मैं कुछ एक गज़ल का मेंशन करना चाहता हूँ जो बार बार याद आता है। एक गाना वो था, किसी की याद सताए शराब पी लेना है, शराब पी लेना, कोई ख्याल सताए, कोई ख्याल सताए, रुलाए, शायद ख्याल रुलाए, शराब पी लेना है। ये शायद नशा का ओपनिंग सॉन्ग था या फर्स्ट और सेकंड सॉन्ग, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, लेकिन ये मैं कहीं भी शराब का जिक्र होता है या वो जैसे हम गाते थोड़ी पिया करो, जो पंकज उदास जी का है शायद, वैसा ही ये गाना भी बार बार याद आता है। तो आई ऑफन सिंग दिस सॉन्ग, अपने लूप में भी है, जो मैं कभी कभी सुनता हूँ तो बड़ा मिजाज उस दौर में पहुँच जाता है 90s में। और चूँकि गज़ल में साकी, शराब, ये सब होना थोड़ा ज़रूरी होता है, तभी वो उसका भाव आता है। तो गज़ल इनमें जो सुर या अगर प्रेजेंटेशन अगर एग्जैक्टली गज़ल जैसा नहीं भी है, लेकिन वर्ड्स ऐसे हैं कि वो थोड़ा सा गज़ल कैटेगरी में आ जाते हैं। ये गाना मुझे बहुत याद आता है। 2 गाने बताए मैंने, 3, एक गज़ल और शायद उसी कैसेट का था, जीतू तपन जी का म्यूज़िक था शायद, और पंडित के राजदान का लिरिक्स था। उसमें एक गाना और था, जिंदगी तुझको नए मोड़ पे ला ही देंगे। ये भी एक अच्छा गाना था, अच्छा म्यूज़िक था इसका। मे भी जैसे बता रहे हैं कि प्यूरिटन जो है म्यूज़िक के, जो बहुत ऑर्थोडॉक्सली फॉलो करते हैं, जो मानते हैं म्यूज़िक को, वो शायद इसको गज़ल न भी माने, बट इसमें थोड़ा क्लासिकल भी था और थोड़ा उसका म्यूज़िक भी थोड़ा इस तरह से था
मतलब अंदर उसका जो अंतरा है, जो जो अंदर का जो गाना है वो भी बहुत उस तरह का था जिसमें थोड़ा सा गज़ल का झलक ज़्यादा मिलता है। आपको याद होगा वो गाना, जिंदगी तुझको नए मोड़ पे ला ही देंगे, तू हमें कुछ भी न दे, तू हमें कुछ भी न दे, हम तो वफा ही देंगे, जिंदगी तुझको नए मोड़ पे ला ही देंगे। तो ये भी गाना बहुत पॉपुलर भी था क्योंकि मैं सुनता था जब, मुझे याद है मैं कहीं दिल्ली के आसपास कहीं था उस समय, और कुछ ट्रक ड्राइवर्स शायद हरियाणा या कहीं थे, तो ट्रक ड्राइवर्स जा रहे थे, मतलब खड़े थे किसी पार्किंग में ढाबे में रात में, और ये गाना बज रहा था उसमें। तो काफ़ी सालों बाद, ये 2001 की बात है, तो मुझे लग रहा है देखो आज भी लोग गाना सुनते हैं जानू दा के, और नशा तो बहुत ही पॉपुलर था, वी ऑल नो इट। लेकिन उनका जो अगला कैसे रहा था, जो गुलाल, आई थिंक, जो मतलब मैंने सुना हुआ है, बट इट वॉज नॉट वेरी पॉपुलर। गाने बहुत अच्छे थे और शानू दा का इसमें वेट और हेवीनेस इतना ज़बरदस्त था, बहुत क्लोज आ गए थे किशोर दा के। और उसका जो फर्स्ट सॉन्ग था मुझे याद आता है, ओ गुलाल ओ गुलाल, चेहरा तेरा बेमिसाल, जैसे शायर का कसबर, तसब्बर ऐसा कुछ था, का ख्याल, चेहरा तेरा बेमिसाल, चेहरा तेरा बेमिसाल। ये सुनना। उसमें एक गाना और था जो मुझे याद आता है, सोनल ओ सोनल, तू कलियों सी कोमल, बहारें रुके, तू जो रुक जाए एक पल। ये गाना था, और चूंकि गाना थोड़ा, ये गाने जो गुलाल के गाने थे थोड़े से विस्तार में, थोड़ा धीरे स्लो टेम्पो था इनका, तो इसलिए ज़्यादा गज़ल के करीब था। और पता नहीं अगेन कुमार सानू का जो नॉर्मल नेचुरल आवाज़ है वो शायद लोग ज़्यादा सुनना चाहते, इसलिए इसमें उन्होंने भारी, थोड़ा ज़्यादा आवाज़ को भारी कर दिया है, तो इसलिए शायद ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। लेकिन मुझे याद है मेरे फादर ने कहा था कि भाई ये कौन गा रहा है, फादर इज़ नॉट ए बिग फ़ैन ऑफ शानू दा, बहुत बड़े फ़ैन नहीं है वो, किशोर दा के स्कूल के फॉलोअर हैं, लेकिन जब ये गाना सुना था तो उन्होंने कहा था मेरे से कि यार ये तो बहुत अच्छा गाना है, कौन गा रहा है, तो मैंने कहा था बहुत ही उनको अच्छा लगा था ये गाने। और एक गाना था, ओ गुलाल था, सोनल सोनल था, चांदनी छत पे चल रही होगी, ये बहुत अच्छा लगा था, चांदनी छत पे चल रही होगी, वो अकेली टहल रही होगी, वो अकेली टहल रही रही होगी, चांदनी छत पे चल रही होगी। वर्ड्स भी अच्छे थे इसके क्योंकि मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ था, और सरदार मलिक जी, मलिक के जो फादर थे, उनका म्यूज़िक था, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई हो जाता है इसका। अगेन वेरी स्ट्रेंजली पॉपुलर नहीं हुए थे गाने ज़्यादा। और जाते हैं ये कुछ गज़ल जैसे मैंने 35-40 गज़ल शानू दा ने गाए हैं, लेकिन सब मैंने सुने भी नहीं है, और दूसरी बात ये है कि सब इतने पॉपुलर भी नहीं थे, तीसरी बात ये कि सब इतने अच्छे भी नहीं है स्टैंडर्ड के, और चौथी बात ये है कि मुझे जो मेमोरेबल कुछ जो सॉन्ग्स है वो मैं बस बता के जा रहा हूँ, क्योंकि सारा बताना और वो पॉसिबल नहीं है। मैंने इनिशिएट कर दिया, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जाके शानू दा के गज़ल सुन सकते हैं, जिन्होंने नहीं सुना हो। जो सुना होगा ऑब्वियसली जो डाइहर्ड फैंस है या इवन सिंपल फैंस है, उन्होंने कहीं ना कहीं सुना ही होगा शानू दा के कुछ गज़ल तो। लेकिन ये गाना थोड़ा सा अनकॉमन है, इसलिए मैं ये जाते जाते ये सुना के जाता हूँ। ये नदीम श्रवण का म्यूज़िक था इस गाने में, और गाना इस तरह से था, मुझे बहुत दिन, ये भी बहुत बाद में मुझे मिला था, ये शायद मुझे 2010-11 में मिला था, वेरी सरप्राइजिंगली। अगेन ये पॉपुलर नहीं हुआ था गाना, यूट्यूब जब बहुत पॉपुलर हो गया तो मैं ढूंढ ही मिला। गाना ये था, ऐ सनम तुम तो बसे हो मेरी निगाहों में। इसका टेम्पो थोड़ा फास्ट था, मैं थोड़ा स्लो गा रहा हूँ। ऐ सनम तुम तो बसे हो मेरी निगाहों में, मांगते हैं तुम्हें दिन रात हम दुआओं में,
ऐ सनम तुम तो बसे हो मेरी निगाहों में। तो दोस्तों ये थे कुछ गज़ल्स, थोड़े हटके गाने जो बहुत पॉपुलर नहीं थे शानोदा के, थोड़ा मैंने आपको फिर से याद दिलाया। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, मेंबर्स बनिए और आते रहिए। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है मेरे लिए और मैं वेट करूँगा आपके फीडबैक और कमेंट्स के लिए। सो टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ़ योर family, friends, and love everyone, and be happy. Come back. Bye bye.